प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा के श्रवण करा रहे हैं। इस कथा को सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं कि हे प्रिय, जो कर्म पिछले जन्म में किए गए हैं उनका फल अगले जन्म में भुगतना ही पड़ता है। उस पर देवी पार्वती कहती हैं, हे देवाधिदेव महादेव, मैं इन उलझन भरे शब्दों को समझ नहीं पा रही हूँ, कृपया इसे विस्तार से समझाइए। भगवान शिव फिर कहते हैं, हे प्रिय, इस कहानी को ध्यान से सुनो और समझो कि पिछले जन्म के कर्म का परिणाम अगले जन्म में भुगतना ही होता है, इसलिए इस पर ध्यान दें। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, तभी कहानी आपको समझ आएगी। चलिए कहानी को प्रारंभ करते हैं। समस्त क्षेत्र में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी सबको बहुत प्यार करते थे, बस उनके दूसरे बेटे को छोड़कर। उनकी नज़रों में उनका दूसरा पुत्र बेवकूफ़ और मूर्ख माना जाता था। उसके माता पिता और भाइयों के लापरवाही के कारण वह अक्सर दुखी रहता था। एक दिन उसने निश्चय किया अपना घर छोड़ने का, और उसने वैसा ही किया। एक सुबह उठा और घर छोड़कर चला गया और फिर कभी भी वापस नहीं आया। इधर उधर घूमते हुए उसने एक गांव को देखा जहां एक संत ने बाहर एक कुटिया बनाई थी। जब ब्राह्मण के बेटे ने संत को देखा तो उस पर एक गहरा प्रभाव पड़ा। फिर वो उस संत के पास गया। उसने उस संत को अपना गुरु बनाने की इच्छा जाहिर की। लड़के की इच्छा को सम्मान देते हुए उस संत ने उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। ब्राह्मण का बेटा बहुत खुश हुआ और वह अपने गुरु के साथ लग्न के साथ अभ्यास करने लगा। जल्दी ही वह अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करने लगा। धीरे धीरे अपने गुरु के साथ रहकर लड़के ने ध्यान की शक्ति भी प्राप्त की। एक दिन संत ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि वो एक तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं। उस समय संत की पत्नी गर्भवती थी, जिसको विशेष ध्यान की जरूरत थी। चेले ने सभी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली। उसके बाद संत तीर्थ यात्रा पर निकल गए। जब समय आया, संत की पत्नी को बच्चा होने लगा। चेला कुटिया के बाहर बैठा हुआ था। उसने देखा कि एक औरत उसकी कुटिया की ओर बढ़ रही है। चेले ने उसे दरवाजे पर रोक। औरत ने कहा, मुझे रोक मत, तेरे संत की पत्नी को बच्चा होने वाला है। चेले ने पूछा, पर तुम कौन हो? औरत ने जवाब दिया, देख बच्चा अब जन्म लेने वाला है, मुझे अंदर आने दे। चेला बोला, लेकिन पहले खुद की पहचान तो बताओ। फिर औरत बोली, मैं भाग्य देवी हूँ, मुझे जल्दी अंदर आना है। लड़के ने पूछा, लेकिन क्यों? तो औरत बोली, क्योंकि मुझे उस बच्चे का भविष्य लिखना है। तो बताओ तुम क्या लिखने वाली हो? मैं बच्चों का भविष्य नहीं बता सकती, क्योंकि जब तक भविष्य लिखा नहीं जाता मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता होता। लड़के ने कहा, ठीक है, तुम अंदर जा सकती हो, लेकिन एक शर्त है, तुम मुझे इस बच्चे का भविष्य बताओगी, तभी तुम अंदर जा सकती हो। भाग देवी ने आश्वासन दिया और अंदर गई और बच्चे ने जन्म लिया। फिर बाहर आकर उन्होंने बताया कि संत की पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया है और इस बच्चे की जिंदगी बहुत संघर्ष भरी होगी। उसके भविष्य में एक गधा, एक झोला चावल का लिखा गया है। भविष्य देवी ने फिर कहा, इसके बारे में किसी को मत बताना, वरना जैसे ही तू इसे किसी को बताया तेरे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। यह कहकर भाग्य देवी वहां से चली गई। फिर संत भी वापस आ गया था। सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा था। चेले का ज्ञान भी बढ़ गया। संत को फिर तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा हुई। इस बार उसकी पत्नी फिर से गर्भवती थी। जब बच्चे का जन्म हुआ, फिर से भाग्य देवी वहां प्रकट हुई और अंदर गई, और वापस आकर उसने संत के चेले को बताया कि इस बार एक बेटी पैदा हुई है और इस लड़की के भविष्य में वेश्यावृत्ति लिखी है, सिर्फ शरीर बेचकर ही उसका जीवन बीतेगा। भाग्य देवी ने फिर से उसे आगाह किया कि अगर इसके बारे में किसी को बताया तो तेरे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। किसने सोचा था इतने अच्छे संत की संतान होने पर भी इन बच्चों का भविष्य कैसा है। उसने सोचा कि ये सब उनके पिछले जन्म के कर्म होंगे जो उसे अब भुगतने होंगे। समय तेजी से गुजरा। ब्राह्मण के बेटे की शिक्षा समाप्त हो गई और वह भी भ्रमण के लिए निकल गया। साल बीत गए। इस बीच वह संत और उसकी पत्नी दोनों स्वर्ग से धार गए। ब्राह्मण का बेटा एक दिन एक नगर में पहुंचा। उसने एक युवा लड़का देखा जो गधे पर बोझ लेकर मजदूर का काम कर रहा था। उसने उसे पहचान लिया और उसे युवा लड़के के पास जाकर अपने संत गुरु के नाम बताकर जिक्र किया और उससे पूछा कि क्या वह उसका बेटे हैं। युवा लड़के ने कहा, हाँ। फिर ब्राह्मण के बेटे ने खुद के बारे में बताया और फिर युवा लड़का उसे अपने घर ले गया।
युवा लड़के ने अपने कठिनाइयों को ब्राह्मण के बेटे को बताया। ब्राह्मण का बेटा, जो अब एक तपस्वी बन चुका था, उसने कहा, क्योंकि तुम मेरे गुरु के ही बेटे हो, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा, लेकिन मैं तुम्हें जो कहूँगा वही करना होगा। युवा लड़का राज़ी हो गया। इस बीच युवा लड़के की पत्नी ने ब्राह्मण को पानी दिया। ब्राह्मण ने कहा, कल सुबह अपना गड्ढा बेचकर एक बोरी चावल और कुछ सामग्री खरीद लेना। सुबह और शाम के लिए अपने परिवार के लिए चावल रखो, और जब सभी चावल और खीर तैयार हो जाए तो गरीब ब्राह्मण को बुलाओ और उन्हें खिलाओ, लेकिन याद रखना कि चावल का पूरा झोला खाली हो, एक भी दाने को ना छोड़े। वो जवान आदमी उलझन में था। एक दिन का तो ठीक है, लेकिन अगले दिन क्या करे? ब्राह्मण ने कहा, इस चिंता को छोड़ो, मेरे कहे मुताबिक करो, सब ठीक हो जाएगा। जवान आदमी ने अपने पत्नी से सलाह मशवरा किया। उसने कहा, वह तुम्हारे पिताजी के शिष्य हैं, इस पर भरोसा करने में कोई नुकसान नहीं है। उनकी कही बातों का पालन करो और देखो क्या होता है। अगले सुबह जवान आदमी ने वही किया जो ब्राह्मण ने उसे करने को कहा था। शाम को उसने लगभग 50 गरीब ब्राह्मण को चावल और खीर खिलाया और ब्राह्मणों से आशीर्वाद प्राप्त किया। आज घर में ना तो चावल थे और ना गद्दा, जिसके सहारे उस जवान आदमी की जिंदगी किसी तरह चल रही थी। इस चिंता में उसे नींद भी नहीं आ रही थी। फिर वह उस ब्राह्मण के पास गया और ब्राह्मण से कहा, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही किया। कल क्या होगा? मेरी बीवी और बच्चे भूखे रह जाएंगे। ब्राह्मण ने कहा, भगवान पर भरोसा रखो और सो जाओ। लेकिन उसके लिए तो नींद कहाँ थी। सुबह होने से पहले ही वह उठा और वह सीधा गधे को बांधने वाले जगह की तरफ चला। फिर वह रास्ते में रुक, यह सोचकर कि कल उसने गधा तो बेच दिया था, तो अब वहाँ कौन होगा। लेकिन जब वो वापस लौटने लगा, उसे महसूस हुआ कि कोई वहाँ है, क्योंकि अंधेरा हो रहा था और कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वह जल्दी घर आया, चेहरा धोए और एक मोमबत्ती लेकर वहाँ वापस गया, यह देखने के लिए कि वहाँ क्या है। जैसे ही वह वहाँ पहुँचा, उसने देखा कि गधा खूंटे पर बंधा हुआ था और उसके बगल में एक बोरी चावल की थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वे तुरंत ब्राह्मण के पास गया और उसे बताया। ब्राह्मण को खुशी हुई कि उसकी योजना काम कर गई। उसने जवान आदमी को कहा, आज भी वैसा ही करो जैसे तुमने कल किया था। जवान आदमी फिर से हैरान हो गया। ब्राह्मण ने कहा, मेरा कहा मानने में कोई परेशानी है क्या? जवान आदमी ने वैसा ही किया। हर रोज गरीब ब्राह्मणों को खाना खिलाया। ब्राह्मण ने देखा कि सब कुछ उसकी मर्जी के मुताबिक हो रहा है। गरीब ब्राह्मण को भोजन खिलाकर अपने अगले जन्म के लिए पुण्य भी जमा कर रहा है। अब उसकी जिंदगी काफी स्थिर हो गई है। ब्राह्मण सोचा, अब मेरा वक्त है चले जाने का। उसने जवान आदमी को अपने जाने के बारे में बताया और उसकी बहन के बारे में पूछा। पहले तो वह हिचकिचाया और फिर उसने सब बता दिया, अपनी बहन के बारे में और उसके शहर का नाम बताया, जहां वह अपनी पेशावर रूप से रोजी कमाती है, जो वह खुलकर नहीं बताना चाहता था। ब्राह्मण ने कहा कि शायद अब तुम्हारी बहन की जिंदगी भी सुधर जाएगी। ब्राह्मण ने सहमति दी, कहते हुए, ठीक है, मुझे चले जाना चाहिए, लेकिन याद रखो, अगर तुम मेरी सलाह के मुताबिक जिंदगी जियोगे तो कोई मुश्किल नहीं होगी तुम्हें। जवान आदमी और उसकी पत्नी ने ब्राह्मण को धन्यवाद करके विदा किया। अब ब्राह्मण उस शहर की ओर बढ़ा जहां उसके गुरु की बेटी श्रापित जीवन जीने को मजबूर थी। उसने संत की बेटी से मुलाकात की और अपने बारे में बताया। फिर हिचकिचाहट के साथ गुरु की बेटी ने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे मजबूर होकर उसे यह सब करना पड़ रहा। ब्राह्मण ने उसे कहा कि मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हें इन सब से मुक्ति मिल सकती है। तुम एक अच्छे व्यक्ति की पत्नी बनकर अच्छी जिंदगी जी सकती हो। संत की बेटी ने यह स्वीकार किया। रात को जब लोग उसके दरवाजे पर दस्तक देते, जवान औरत ने कहा, वह व्यक्ति जो स्वाद की बूंद से बने मोती लेकर आएगा, उसके लिए दरवाज़ा खुला होगा। ये सुनते ही लोग हैरान हो गए। उन्होंने सोचा, या तो उसका दिमाग खराब हो गया या फिर वह पागल हो गई है। कौन लाएगा मोती? भूखे लोग भूखे मर जाएंगे। ये कहने के बाद सभी लोग चले गए। धीरे धीरे जब रात बीतने वाली थी तो गुरुपुत्री भी निराश हो गई। तभी अचानक किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। जवान लड़की ने अपनी कीमत बताई तो बाहर से आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, मैं मोती लेकर आया हूँ गुरुपुत्री। खुश हो गई और दरवाज़ा खोल दिया। उसके बाद कोई और नहीं आया। उसके बाद रात के अंतिम पलों में वही सुंदर युवक मोती के साथ आता था।
धीरे धीरे उस जवान लड़के और लड़की के बीच में प्रेम हो गया और उनका विवाह हो गया। एक रात ब्राह्मण ने गुरुपुत्री से कहा, अब मैं चलता हूँ, मेरा काम हो गया है, तुम्हारी जिंदगी भी सुधर गई है। तुमने अपने पति और प्रेमी के रूप में एक बहुत अच्छे इंसान को पाया है, लेकिन याद रखना, अगर तुम मेरी सलाहों का पालन करते रहोगे तो तुम्हें जीवन में कोई कठिनाइयाँ नहीं होगी। लड़की ने ब्राह्मण को धन्यवाद किया और उनका आशीर्वाद मांगा। जवान लड़की को अलविदा कहने के बाद ब्राह्मण ने अपना सफर तय किया। शहर के बाहर पहुंचते ही ब्राह्मण ने देखा एक आदमी हाथ में गद्दे की रस्सी थामे हुए और दूसरे हाथ में डोलची और सर पर चावल का बोरा लेकर जल्दी जल्दी चल रहा था। ब्राह्मण ने उसे रोका और पूछा, भाई तू कौन है और यह सब चीज़ कहाँ ले जा रहा है? आदमी ने ब्राह्मण को पहचान लिया और कहा, देख मैं भाग्य हूँ, देखा तुमने मुझे किस हालत में डाल दिया है। मैं हर रात तुम्हारे गुरु संत के बेटे के लिए एक चावल का बोरा और गधा लेकर आता हूँ। स्नान करके मैं रात के अंतिम पलों तक संत की बेटी पास यह मोतियों से सजी डोलची लेकर पहुँचता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुमने ही तो उनकी किस्मत लिखी थी। फिर भाग्य बोला, लेकिन अपनी चतुराई से तुमने उसकी किस्मत को हरा दिया है, अब मुझे माफ कर दे। देखो चावल की बोरी ढोते ढोते मेरा बुरा हाल हो गया है। ब्राह्मण बोला, तो मैं क्या करूं? सब कुछ तो आपके हाथ में है। उनके पिछले जन्मों के कार्मिक बंधन अब तो कट चुके होंगे। मैं चाहता हूं कि तुम उन दोनों को एक खुशियों से भरा जीवन दो। आशा है कि तुम्हारे दुख भी खत्म हो जाएंगे। भाग्य ने उसके अनुरोध को प्रसन्नता से स्वीकार किया। उसके बाद संत के बेटे और बेटी का जीवन अच्छा हो गया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। हर हर महादेव।